और आपका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। मृत्युंजय जी, आपको नहीं लगता है कि देश हित के लिए जो चीजें होती है, या फिर आप भी नहीं चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, गरीबी बढ़े, अपराध पर लगाम लगे, ये सब शायद जनसंख्या नियंत्रण से ही हो पाए? देखिए अनूप जी, हमने पहले ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पहले आप आज बीजेपी ये राग अलाप रही है, इसके पहले भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने थे कि नहीं बने थे कांग्रेस के समय? तो कानून बने थे, इसके बाद भी क्या हुआ? जब तक लोगों को शराबबंदी कानून तो लागू है, इसके बाद भी क्या हसर है? तो जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ कानून बना देने से ये नहीं होगा। बीजेपी की स्पष्ट मंशा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बहाने बीजेपी धर्म के आधार पर यह बांटना चाहती है, यह कतई उचित नहीं है। चलिए, मैं कुंतल कृष्णा जी आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जरूरत नहीं है, जरूरत है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, वोट बैंक की राजनीति है? अनूप जी, एक अनाम कवि ने बहुत पहले 4 पंक्तियां कही थी, सियासत खाते हैं, सियासत पीते हैं, हमें गुनाहगार मत बताया करो तुम, हम तो पहले भी सिर्फ सियासत जीते थे, आज भी सिर्फ सियासत जीते हैं। पॉलिटिक्स में काफ़ी चीज़ें नोशनल होती हैं। ये जो आज सारी चर्चा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए, एक नोशन से, एक बात से राजनीति में बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। मृत्युंजय भाई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बात आपको समझा दी। आप अगर समय रहेगा आगे तो मैं भी इस बारे में बात करूंगा, लेकिन आज के दिन में जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि साहब, जनसंख्या जदयू क्यों विरोध कर रहा है इस कानून का। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, विपक्ष में बैठने के बावजूद मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी आज भी मानवीय संवेदना के साथ राजनीति करते हैं, इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज भी इस बात में बिलीव करते हैं कि भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए नीतीश कुमार जी और जदयू इस बात का विरोध कर रही है। नीतीश कुमार जी को पता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कराए जाने वाली इस तरह की नीतियों का फॉर्मुलेशन के परिणाम के दुष्परिणाम कितने दूरगामी होंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी और जदयू इस बात का विरोध कर रही है। इस बात को इतिहास ने बार बार दोहराया है अनूप जी, कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नाम की चीज बार बार असफल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे सटीक तरीका होता है समाज में जागरूकता, खास करके महिलाओं में जागरूकता, महिलाओं में एजुकेशन लेवल को बढ़ोतरी करना। बिहार ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। डेटा बताते हैं कि 10 साल पहले बिहार में रिप्रोडक्टरी दर जो थी, रिप्रोडक्टरी फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट दर 3% थी। आज के दिन में रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी दर 2.4% है। सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और खास के महिलाओं के बीच में जो नीतीश कुमार जी के प्रयास से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, उसका असर हमें साफ साफ दिखता है। बीजेपी की मंशा है कि स्पष्ट तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए वो देश में फिर से एक बार धार्मिक आधार पर, कुंतल जी, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहे हैं तो मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक अगर वहां ये कानून लागू हो रहा है तो फिर नुकसान बीजेपी को ही है। जो डाटा है उसके मुताबिक देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 304 विधायकों में से उत्तर प्रदेश में 152 विधायक ऐसे हैं जिनमें से जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे, और 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तो नुकसान तो ज्यादा बीजेपी को होना है। तो फिर आप कह रहे हैं कि फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, आखिर कैसे? अनूप जी, आप एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जी। राजनीति का स्टैटिस्टिक्स दूसरा होता है। राजनीति में मैंने कहा बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नोशन,
और इस जो कानून लाने की बात हो रही है, इसका पॉलिटिकल नोशन बहुत दूर तक है। विधायकों से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव तो जनता के बीच के वोट से जीता जाता है। और चूंकि 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए उनको फिर से एक इसी तरह के धार्मिक लाइन पे डिवाइड करने वाला कानून लाने की जरूरत है। इसीलिए बारंबार यह बात निकल रही है। अनूप जी, मैं आपको एक बात और बताता हूं, केंद्र की ही सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह बात कही थी कि भारत में परिवार नियंत्रण का कानून वॉलेंटरली है। यह परिवार नियंत्रण का कानून भारत में जोर जबरदस्ती से किया जाने वाला नहीं है। भारत में पुलिस तरीके से परिवार नियंत्रण का कानून नहीं है। यह केंद्र सरकार का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में 2020। अभी अचानक से राकेश सिन्हा जी ने बात शुरू कर दी। अश्विनी उपाध्याय जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने ये बात शुरू कर दी न्यायालय के माध्यम से। तो ये तो सबको पता है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, आपकी अपनी सोच थोड़ा है, वक्त आपकी प्रेम सोच है रंजन कि पटेल किसी साहब भी को भी देते तरीके हैं। से प्रेम रंजन जी, वोट आने तमाम चाहिए। साथी आपके साथ बैठे हैं, लेकिन कोई आपके बात से तारुफ नहीं रख रहे हैं, या फिर आप जो है आप बात कर रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वो आखिर क्यों आपकी सहयोगी भी नहीं मान पा रही है? और जबकि देश हित की बात हो रही है, देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर हम काम करेंगे तो कहा जा रहा तमाम चीजें जो है परेशानी दूर हो सकती हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि हम जीते हैं, मरते हैं, खाते पीते हैं सब सियासत के लिए, और केवल सियासत करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो इनको जो है से इस चश्मे से देख रहे हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो इसमें कहीं ना कहीं सियासत होगी, हमारा वोट बैंक खिसकेगा, कोई नाराज होंगे। ये आपको याद होगा 74-75 में एक बार नसबंदी कानून आया था, संजय गांधी जी ने लाने का काम किया था, और उसका नतीजा निकला था बाद में जो भी जो ऐसे हो सत्ता 77 में चली गई थी इनके हाथ से। ये डरे हुए हैं, ये कुर्सी के लिए काम करते हैं। इनको लगा कि उसी नसबंदी कानून के कारण हमारी सत्ता चली गई। सत्ता उस कारण से नहीं गई थी, भ्रष्टाचार के कारण गई थी, आपके निरंकुश शासन सत्ता के कारण गई थी, इंदिरा गांधी की जैसे हठ धर्मिता के कारण गई थी। जिस प्रकार से आपने उस समय भ्रष्टाचार को आपने जन्म दिया था, पनपाने का काम किया था, और पूरे जो है से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया था, इस कारण से सत्ता गई थी। और मैं तो कहता हूं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश के हित में क्या होगा, देश के हित में जो सही होगा उसी को लेकर ये देश के लिए आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, अगर देश रहेगा तो बहुत सारी कुर्सियां आती जाती रहेगी, बहुत सारी सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन देश बचाना जरूरी है। हमारा बिल्कुल, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। इस बात से सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। चलिए, मैं आप तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा क्योंकि आज जो मुद्दा है जेडीयू से जुड़ा, अभिषेक जी के पास आऊंगा, उसके बाद कुंतल जी आपके पास होंगे। अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं या फिर जो दलील दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए? जो सेक्युलर की छवि है जेडीयू की, उस पर दाग लग सकता है, या फिर कोई डर है अंदर से कि जो सेक्युलर की छवि है, जो मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, वो चला जाएगा आपके पास से? देखिए अनूप जी, तीसरे नंबर की पार्टी पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन अभी एक चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण का है। और आमतौर पर हम लोग जब भी कोई चर्चा करने बैठते हैं किसी समस्या के बारे में, अगर वाद विवाद होता है तो उसमें बहुत सारे